ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 है और जब हम एकता की बात करते हैं तो बाबा को ये सब्जेक्ट बहुत प्रिय है और किस बाप को नहीं होगा। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकता में रहें, हमारा घर कभी टूटे ना, हमारे घर में कभी कलह कलेश ना हो, मत मतांतर ना हो। और बाबा को तो सिर्फ एकता ही नहीं, एक शब्द ही बहुत पसंद है। तो आज भी बाबा हमें अव्यक्त इशारों में ये एक का पाठ पक्का करा रहे हैं। आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एकरस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। आज बाबा ने हमें एक का जो पाठ पक्का कराया है, उसमें सबसे पहला कदम है कि बाबा से ही सारे रस अनुभव करना, अर्थात एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी। एक बाबा से ही जब हमें सर्व रस अनुभव होते हैं, उसका रिजल्ट होता है कि हम उस एक के अंत तक पहुंच जाते हैं, अर्थात पूरा का पूरा उस एक सागर के तले तक पहुंच करके अनुभवों के हीरे मोती हम ले सकते हैं। और उस एकांत से जो मन का एकांत है, अंतर्मुखता है, वो सामने हमारे स्वरूप में झलकती है। और ऐसी एकांतवासी आत्मा बहुत सहज अपने मैंपन का त्याग करके अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकती है और करा सकती है। जब तक बाबा मुझ में पूरी तरह से नहीं आ गया, यानी कि मैं बाबा में पूरी तरह से लवलीन नहीं हो गई, उनके संस्कार मुझ में नहीं आ गए, तब तक अपनापन, मैंपन कहीं ना कहीं मुझसे झलकेगा। तो जो एकरस आत्मा है, एकांतवासी है, वो बहुत सहज मैंपन का त्याग करके अशरीरी अनुभव कर सकती है। और जब हम सारी आत्माएं संगठित रूप से अपने अपने मैंपन का त्याग कर देंगी, सबके मन, बुद्धि और संस्कारों में एक बाबा का कर्तव्य, अपना जिम्मेवारी विश्व परिवर्तन की जब ये आ जाती है, तब सहज ही हम एकमत स्थापक हो जाते हैं, एक दुनिया स्थापन करने वाले हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, ऐसे एक नामी, और एक नामी बनने से हमारे संकल्पों की इकोनॉमी शुरू हो जाती है। जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारे दूसरों को देख करके, व्यर्थ संकल्प चलते हैं जब हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, व्यर्थ संकल्प चलते हैं जब हमारे कर्म उल्टे हो जाते हैं, तो जब हमारा सबका मन एक बाबा में ही मन मना भव हो गया, दूसरी तरफ मन जा ही नहीं रहा, तो संकल्पों की इकोनॉमी होती है। जब बुद्धिवानों की बुद्धि से हमें सही टचिंग प्राप्त होती है, तो हमारे डिसीजन लेने में निपुणता आती है और वहाँ पर भी हमारी बुद्धि की इकोनॉमी होती है। और जब उससे हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, तो कर्मों के बाद जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं या कर्म के बाद इच्छा के संकल्प चलते हैं कि देखें इसका परिणाम क्या है, अच्छा परिणाम है तो मेरा रिकॉग्निशन कितना होता है, उन सब व्यर्थ संकल्पों से भी हम इकोनॉमी कर लेते हैं। और इसी का स्वरूप होगा जो इस संगठन की शक्ति, जो बाबा के सामने वहाँ पे अनन्य बाबा के रतन बैठे थे, आदि सेवाओं के रतन, जिनसे बाबा बात कर रहे थे, उन्हें बाबा ने कहा कि ये उदाहरण कोई तो बने ताकि सारा ब्राह्मण परिवार उसको फॉलो कर सके। तो आज हम यही अनुभव करें, जैसे मैं ही बाबा के सामने बैठी थी और बाबा ने मुझे ये लक्ष्य दिया है कि मुझे ऐसा बनकर के सारे ब्राह्मण परिवार को यही अपने पुरुषार्थ से और जीवन से संदेश देना है, ताकि सारी दुनिया तक ये संदेश पहुँचे और हम सब आत्माएं अशरीरी बनकर अपने घर वापस जा सकें। ओम शांति।